शक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी उंगलियों में तांबे की अंगूठी पहनते हैं तो हो जाएं सावधान, 3 राशियां ना पहने, यह अंगूठी घर हो जाएगा कंगाल। तांबे की अंगूठी अगर पहनते हैं तो जरूर देखें यह वीडियो। दोस्तों, तांबा एक ऐसी धातु है जो थोड़ी सी कीमत में कम भी होता है और बहुत ही ज्यादा शीघ्र ही लाभकारी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तांबे धातु के बारे में बताऊंगा कि अगर हम इसकी अंगूठी पहनते हैं, इसका छल्ला पहनते हैं तो कौन से फायदे मिलते हैं और यह उत्पन्न कैसे हुआ और इसके शुद्धिकरण की विधि। आप में से बहुत सारे लोग तांबे का छू धारण किए होंगे, तांबे की जो अंगूठी होती है वह पहने होंगे, लेकिन दोस्तों जब तक तांबे धातु का आप शुद्धिकरण नहीं करते हैं तब तक उसके आपको अच्छे लाभ नहीं मिलते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तांबे धातु को कैसे शुद्ध किया जाए, इसको शुद्ध करने का तरीका बताऊंगा और इसको पहनने के कम से कम 9 से 10 फायदे बताऊंगा। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है, आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, मैं आप लोगों को डेली वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। तो जानते हैं तांबे की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, तांबे की उत्पत्ति भगवान कार्तिक से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, हम तांबे धातु को अंग्रेजी में कॉपर भी बोलते हैं। दोस्तों, तांबे जो धातु है यह कार्तिक महाराज से उत्पन्न हुई है। चांदी धातु माता पार्वती से उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों, जो यह तांबा धातु है, सोना चांदी इनसे भी ज्यादा मूल्यवान और यह गुणकारी है। कीमत में हालांकि कम है लेकिन गुण में सबसे ज्यादा पावरफुल है। सो कैसे पावरफुल है, इसके फायदे क्या है, वह भी मैं आप लोगों को पूरे विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, यह कार्तिक जी से उत्पन्न होने के कारण भगवान कार्तिक के संपूर्ण गुण इसमें बसते हैं। कौन कौन से गुण बसते हैं वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं तांबे को शुद्ध किस प्रकार से किया जाए। दोस्तों, तांबे को शुद्ध करने के लिए जो निर्गुंडी का रस होता है, निर्गुंडी नाम का पौधा हमारे वीडियो में जो ये स्क्रीन में शो हो रहा है, यह देख लीजिए, इसे निर्गुंडी का पौधा बोलते हैं। तो जो यह निर्गुंडी का पौधा होता है, इसके रस में तांबे धातु का या तो मर्दन किया जाता है, घुटाई की जाती है। तांबे धातु बनाते समय या फिर आप एक काम करें, इसके साथ भावना दे सकते हैं, 7 बार इसके रस में डुबा सकते हैं। 24 घंटे के लिए एक दिन डुबा कर के रखें, फिर साफ पानी से धो ले, फिर दूसरे दिन डुबा कर के रखें। इस प्रकार से 7 दिन डुबा कर के रख सकते हैं तो इससे शुद्धिकरण होता है। तीसरा, इसकी दूसरी भी विधि है, जो गौमूत्र होता है, तत्काल गौमूत्र गौ माता जहाँ पेशाब करें तत्काल वह पेशाब ले लीजिए और तांबे की अंगूठी आपके पास में है तो उसे डुबा करके कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए रख। तो जितनी भी तांबे धातु में जो अशुद्धि होती है या फिर जो अवगुण होते हैं वह दूर हो जाते हैं। फिर आप इससे पहनने योग्य बना सकते हैं। जब फिर इसे शुद्ध करने के बाद आप धारण करेंगे, आप स्वयं देखना, जितने भी अभी वीडियो में लाभ बताऊंगा वह सारे लाभ आपको जरूर मिलेंगे। हाँ, सबसे पहले जानते हैं इसे कौन से दिन पहने। तो दोस्तों, जैसे कि तंत्र क्रिया से जो लोग परेशान हैं, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है जो व्यक्ति तंत्र क्रिया से परेशान है, ऐसे व्यक्ति को बुधवार के दिन या फिर शनिवार के दिन ही मती चीजों को या तांत्रिक वस्तु को धारण करना चाहिए। तो जो तांबे की अंगूठी है, इसे बुधवार के दिन या फिर आप शनिवार के दिन तंत्र क्रिया से परेशान है, ब्लैक मैजिक लगता है, कोई किया कराया कर देता है, आप इनसे हमेशा बचे रहना चाहते हैं तो बुधवार या फिर शनिवार के दिन धारण करें। अध्यात्म उन्नति के लिए जो लोग अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, अपने जीवन को खूब आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक सज्जन व्यक्ति बनना चाहते हैं, धनी व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सोमवार के दिन या फिर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन या फिर मंगलवार के दिन तांबे की धातु या फिर तांबे से बना हुआ कड्डल, तांबे से बनी हुई कोई भी चीज को आप जो है धारण कर सकते हैं
अब धारण करने का समय भी जान लीजिए। तो दोस्तों, तांबे की धातु ऊढ़ा या फिर कोई भी आपके पास में बना हुआ है, इसके जो एक प्रकार का हम बोल सकते हैं आभूषण है, वह आप जो है ब्रह्मा बेला में सुबह के समय सूर्य उदय से पहले ब्रह्मा बेला में या फिर सूर्यास्त के बाद जब सूर्य पूर्ण रूप से अस्त ना हो सायंकाल के समय, तो सायंकाल के समय में या फिर ब्रह्मा बेला में आप जो है इसे धारण करें तो यह ज्यादा लाभकारी होता है, हितकारी होता है। अब जानते हैं तांबे की जो धातु है इसके स्वामी कौन है। तो तांबे धातु के स्वामी हनुमान जी महाराज हैं। जो व्यक्ति तांबे रत्न धारण करते हैं उनका मंगल तत्व मजबूत होता है। हनुमान जी महाराज ऐसे व्यक्ति पर सदा अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। तांबे धातु का देवता कौन है? तो मंगल है। मंगल देव होने के कारण दोस्तों आपके जीवन में मंगल का प्रभाव बरत जाता है। तो जिनके जीवन में मंगल का प्रभाव बरहता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति खूब अध्यात्म उन्नति करते हैं। ऐसे व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं तांबे की जो धातु है, तांबे की अंगूठी है या फिर कड़ा पहनते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। इसको धारण करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले बस आपसे छोटा सा निवेदन है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में बने बेल के आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देरी ना करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चूंकि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया कि इसके स्वामी हनुमान जी महाराज है, इसके देव मंगल है और चूंकि जो यह तांबा है भगवान कार्तिक का ही स्वरूप है, कार्तिक जी से उत्पन्न हुआ है, तो दोस्तों इसको धारण करने से मंगल दोष दूर होते हैं। प्रथम फायदा है, इसको धारण करने से मंगल दोष दूर होता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जिनकी जो आँख है, नेत्र है, लाल कलर की दिखने लगी है, थोड़ी थोड़ी बात में जैसे गुस्सा आने लगे, या फिर भाई बड़े भाई के साथ जिनका व्यवहारिक संबंध अच्छा नहीं है, या फिर भाइयों भाइयों के साथ में व्यावहारिक संबंध अच्छा नहीं है, तो समझ जाना मंगल दोष लगा है। मंगल दोष से बचने के लिए, मंगल दोष के जो अशुभ प्रभाव है उन्हें दूर करने के लिए तांबे का आप जो है अंगूठी का धारण कर सकते हैं। इससे मंगल दोष दूर होता है। इसका दूसरा फायदा सुनिए, तंत्र क्रिया से बचने के लिए, चूंकि दोस्तों इसमें हनुमान जी महाराज, मंगल देव और भगवान कार्तिक की कृपा होती है। इसको धारण करने के बाद यह तीनों जो देवता की शक्ति है आपके शरीर में, इनका आभा मंडल आ जाता है, इनके आवरा मंडल आ जाता है। तो अगर इसे सिद्ध करके हमने जो विधि बताई है उस विधि से इसे सिद्ध करके धारण किया जाए तो तंत्र क्रिया से आप हमेशा बचे रहेंगे। कोई भी कितना भी बड़ तांत्रिक, कितना भी बढ़ा मांत्रिक, कितना भी बड़ा जानकार व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके ऊपर में तंत्र क्रिया करेगा तो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस आपको शुद्ध करके इसे धारण करना है। अब इसका तीसरा फायदा सुनिए, अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को धारण करें, अगर माता धारण करती हैं जिनका विवाह हो चुका है लेकिन बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होती है, या फिर गर्भ धारण होता है। लेकिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही माता स्कंद माता का पूजन करें। माता स्कंद माता की पूजा करने के बाद माता गौरी की पूजा कर लीजिए, नहीं तो दुर्गा माता जी का चित्र, उनकी पूजा कर लीजिए और 5 जो अगरबत्ती की कांडी का धुआं दिखा करके इसे धारण करें, खूब लाभ मिलेगा, बिल्कुल ही गर्भ धारण होता है। इसके बाद इसका चौथा फायदा सुनिए, जिन्हें रक्त विकार हो, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है रक्त विकार की बीमारी होती है, एनीमिया होता है, जिनको खून की कमी है या फिर रक्त संबंधी जो भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि वह परेशानी आपकी शीघ्र ठीक हो, या फिर चर्म रोग हो, चर्म रोग में बहुत सारी बीमारी आ जाती है, सफेद दाग आ जाते हैं, बहुत सारे रोग आ जाते हैं। तो चर्म रोग हो या फिर रक्त विकार की बीमारी हो तो ऐसे व्यक्ति को तांबे की
धातु अवश्य धारण करनी चाहिए, या आप अंगूठी धारण करें या फिर इससे बना हुआ कोई भी आप जो आभूषण है वह धारण करें। इसके और भी लाभ बताऊंगा दोस्तों। लाभ बताने से पहले बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों हम हिंदू भाई को गर्व करना चाहिए कि अब अयोध्या में प्रभु राम जी महाराज जो है अपने गर्भगृह में बैठ चुके हैं दोस्तों। और चूंकि दोस्तों हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो हम अपने चैनल में और भी अब आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल का नाम स्माइल फैमिली है, इसलिए दोस्तों प्राचीन ज्ञान संबंधी जितनी भी जानकारी हमने गुरुओं से प्राप्त की है, अपने ज्ञान से प्राप्त की है, सारी जानकारी आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं इसके 5वें फायदे को दोस्तों। इसका 5वां फायदा, पंचम फायदा यह है कि शनि की सारे साथ अड़ाई और पौनी दशा को दूर करता है। बहुत सारे लोग आप जाएंगे ना साधु लोगों के पास में, वैसे हम सभी लोगों को नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे आप टोला हजार के पास में जाते हैं या फिर कोई ऐसे पंडित होते हैं दोस्तों जो कि शनि की साढ़े साथी दूर करने के लिए कई लोगों को हमने देखा है 50 से 0,000 भी पैसा ऐंठ लेते हैं। आपको परेशान होना नहीं है, शनि की साढ़े साती लगी है तो जो तांबे की यह धातु है, तांबे की जो यह धातु है, इससे दोस्तों घी में थोड़ा सा सिंदूर लेना और घी में थोड़ा सा सिंदूर लेने के बाद आपको एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। उस गाढ़े पेस्ट में यह जो तांबे की आप अंगूठी लेंगे या फिर तांबे का कोई आपके पास आभूषण हो उसे डुबा देना। कितने घंटे के लिए डुबा करके रखना है? 4 से 5 घंटे के लिए। इसके बाद इसे सादे जल से धो लेना और इसे हनुमान जी महाराज को भेंट करने के बाद इसे धारण करना। तो शनि की साढ़े साती हैं, अड्ढैया है, पौनी दशा है या फिर आपका कोई काम है वह बनते बिगड़ना शुरू हो चुका है, तो दोस्तों आप यह जरूर धारण करें, आपको खूब लाभ मिलेंगे। इसके बाद इसका 6वां फायदा सुनिए दोस्तों। जिनको विवाह में विलंब हो रहा है, आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो हमारी वीडियो में जुड़ हुए हैं जिनको विवाह में विलंब हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति तांबे का या कड्डल या फिर तांबे का कोई भी आभूषण धारण करें तो विवाह में जो विलंब हो रहा है दूर होता है। क्योंकि दोस्त तो तांबे का कड़ड़ यहाँ पहनने के बाद आपके मंगल का जो प्रभाव बिया राच जाता है, क्योंकि दोस्तों मंगल शांत भी होता है, इसके अधिपति हनुमान जी महाराज है, तो विवाह में जो विलंब आता है वह दूर होता है। इसका 7वां फायदा सुनिए। जो तांबे की धातु धारण करते हैं दोस्तों उसे धन संपदा, भौतिक ऐश्वर्य और उनका मंगल तत्व मजबूत होता है। इसका 8वां फायदा सुनिए। जो व्यक्ति तांबे की धातु धारण करते हैं दोस्तों उसे परम आत्म शांति की प्राप्ति होती है, उनका मन बिल्कुल ही स्थिर रहता है। जिस कार्य को करेंगे उस कार्य को बिल्कुल ही वह शीघ्र पूर्ण करेंगे, पूर्ण करने के बाद ही दूसरे काम को अपनाएंगे, उनका मन कभी भटकता नहीं है। तो आत्म शांति के लिए या फिर एकाग्रता के लिए आप जो है तांबे की धातु जो है धारण कर सकते हैं। रोग से आप हमेशा जब इसे धारण करते हैं तो बचे रहेंगे। हार्ट जो एक प्रकार का हम बोल सकते हैं हार्ट अटैक से संबंधी जो बीमारी होती है, रक्त संबंधी जो बीमारी होती है, गंभीर जो बीमारी है, इसे धारण करने के बाद दोस्तों 980 पर कम हो जाती है। सो दोस्तों आप अपने आप को निरोग रखने के लिए, अपनी आध्यात्म उन्नति करने के लिए आप यह जो धातु जरूर धारण कर सकते हैं। चलिए इसका मैं एक अंतिम फायदा और बता देता हूँ। पति पत्नी के बीच में अगर अनबन होती है या फिर वैवाहिक जीवन में आपके मधुरता नहीं है, कोई परेशानी आ जाती है या फिर तलाक करने की भी नौबत आ चुके हैं, तो ऐसे पति पत्नी को जरूर जो मंगल संबंधी मंगलवार के दिन तांबे की धातु जरूर धारण करनी चाहिए, अंगूठी जरूर पहने। दोनों के वैवाहिक जीवन में जो परेशानी है वह दूर हो जाएगी। दोस्तों आप इसकी अंगूठी धारण करके देखना, आभूषण धारण करके देखना, हमारी वीडियो में बताई गई विधि से धारण करना, खूब लाभ मिलेगा। इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं, शुद्धिकरण करने के लिए भी निर्गुंडी वाला प्रयोग कर सकते हैं या फिर गोमूत्र वाला कर सकते हैं। और एक हनुमान जी महाराज जी को जो बोल
रहा हूँ कि सिंदूर में डुबाने वाला वह प्रयोग कर सकते हैं, खूब लाभ मिलता है। कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।